क्या आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया है? हो सकता है आपके पास वोटर आई कार्ड हो, लेकिन इसके बाद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले जाइए eci.gov.in के मेन पेज पर। वहां बाईं तरफ नीचे एक कॉलम मिलेगा जिस पर लिखा है सर्च नेम इन वोटर लिस्ट। उसे क्लिक कीजिए। यह कई भाषाओं में होता है। एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको मांगी गई जानकारी देनी है। नाम, पति, पिता का नाम, जन्म तिथि, जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र डालिए। आप electoralsearch.in के जरिए भी सीधे इस पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वोटर आई कार्ड, जिसे एपिक नंबर कहते हैं, वो डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस बार के चुनाव के मतदाता सूची में है या नहीं। वोटर आई कार्ड होने का मतलब नहीं कि आपका नाम मतदाता सूची में हो ही। कई बार नाम कट जाता है। अगर आपका नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट नहीं है, तो आप हैदराबाद के खालिद सैफुल्लाह ने आपकी मदद के लिए मिसिंग वोटर्स ऐप बनाया है। इनकी टीम वोटर आई कार्ड बनाने और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में मदद करती है। इनका दावा है कि इस साल के वोटर लिस्ट में करीब 12 करोड़ मतदाताओं के नाम गायब हैं। एक और दावा करते हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इसमें 70% मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। सुशील महापात्रा ने खालिद सैफुल्लाह से बात की है। इस ऐप में उन घरों के डिटेल्स है जिनमें वोटर मौजूद हैं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्टों से गायब हो चुका है। इस ऐप को हमने बनाया 2 डेटाबेस को कंपेयर करके। एक है सेंसस डेटाबेस और दूसरा जो डेटाबेस है वो इलेक्शन कमीशन डेटाबेस। सेंसस डेटाबेस में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बताती है कि डिस्ट्रिक्ट में कितने घर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही वोटर है। तमाम इंडिया में 5% घर ऐसे हैं जिनमें एक वोटर हो सकता है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन का जो डेटा होता है वेबसाइट में, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल डेटा है, उस डेटा को हम लोगों ने डाउनलोड किया और उस डेटा को हम लोगों ने इमेज फॉर्मेट से प्रोग्रामिंग के जरिए टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, एक्सेल में कन्वर्ट किया और वही रिपोर्ट बनाए जो सेंसस में है। अब इस रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि 10% घरों में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक वोटर है। अच्छा। और क्योंकि इलेक्शन रोल्स में नाम और गार्डियन का नाम भी होता है, हमें वो आदमी का रिलीजन पता चल जाता है। और हम लोगों को ये देख के ताजुब हुआ कि मुस्लिम और दलित समुदाय के घरों में 17% ऐसे घर थे जिनमें सिर्फ एक वोटर था। इसके बाद हमारा मकसद था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मिसिंग वोटर्स नाम का एक ऐप बनाया। अच्छा। अगर ये ऐप को कोई भी फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर। अच्छा। जब आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको वहाँ पे मिसिंग वोटर्स बाय पोलिंग बूथ एक बटन दिखेगा। अच्छा। आप वो बटन क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे पोलिंग बूथ और एक बूथ में कितने घर हैं दिख जाएंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ को क्लिक करेंगे तो उसमें कितने गली हैं और वो गली में कितने घर हैं आपको दिख जाएंगे। तो ये डेटा सब आप कहाँ से ले? ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है। पूरा है उसमें? पूरा डेटा है। और अगर आप एक गली को क्लिक करेंगे तो आपको उस गली के पूरे घर और घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे। अच्छा। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप उन घरों पे जाइए जहाँ पे बाजू लिखा हो कि सिर्फ एक वोटर है। अच्छा। जाके उनसे क्लिक कीजिए, ऐप में आपको दिख जाएगा वो आदमी का नाम। पूछिए उनको कि इनके अलावा क्या घर में कोई और वोटर है, और अगर वो बोलेंगे कि हैं तो वहीं पे अप्लाई फॉर वोटर आईडी एक बटन है, वो क्लिक कीजिए और उनका वोटर आईडी आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो 10% लोगों के घर में जो वोटर आईडी है, तो एक ही वोटर आईडी है, तो इसको सही या गलत साबित करने के लिए क्या आपने सर्वे करने के लिए गए हैं किनके घर में? जी, हम लोगों ने 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सर्वे किया है। अच्छा। हम लोगों से बहुत से दलित ऑर्गेनाइजेशंस से हम लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने हमें हमारा साथ दिया। उन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जब हम लोग नागपुर नॉर्थ, नागपुर साउथ, नांदेड़, लखनऊ, उत्तराखंड, इन जगहों पे जाके हम लोगों ने सर्वे किया तो हमें ताजुब लगा कि लोगों के पास वोटर कार्ड मौजूद था। उन्होंने 2014 में वोट किया था। अच्छा। पर इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। तो तभी हमें मालूम हुआ कि हमारा जो थ्योरेटिकली एनालिसिस का जो डेटा है और ज़मीनी जो हकीकत है वो मैच हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने ऐप लॉन्च कर दिया। तो आप लोगों ने सर्वे किया जी, फिर आप लोग ने पाया कि नहीं, इस घर में ज़्यादा वोटर्स है, तो उनके वोटर्स आईडी कार्ड बने नहीं या फिर मिसिंग है?
ये दोनों है। जी जी। तो इसके बाद फिर आपने क्या किया? इसके बाद हम लोगों ने कहा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप आंकड़ा देखा गया तो तकरीबन हम लोग हमारी एनालिसिस के हिसाब से 12 करोड़ वोटर्स हिंदुस्तान में मिसिंग हैं। तो मिसिंग है? हाँ, मिसिंग है। मिसिंग नाम उनके वोटर लिस्ट में नहीं है। नहीं है मतलब कि इनका इनमें से कुछ ऐसा है जिनका नहीं बना है, या है जिनका बना था उनका मतलब मिसिंग हो गया। देखिए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हाँ। हम लोगों को वो भी केस मिले और ये भी केस मिले। अच्छा। तो हम लोग चाहते ये थे कि इलेक्शन कमीशन और वोटर के बीच में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओस या कोई भी पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत कम है। लोग घबरा जाते हैं और वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाते अपने फॉर्म लेके फिल करने के लिए, और ना ही पोलिंग बूथ एजेंट घरों तक पहुंच के कार्ड बनाते हैं। तो हम लोगों ने ऐप बनाया और लोगों को कहा ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा। आपके पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। बस आपको 2 मिनट लगते हैं इस ऐप से वोटर आईडी बनाने के लिए। तो सोशल मीडिया के ज़रिए एक वीडियो वायरल हो गया और अब तक 80,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया, और उनमें से एक्टिवली 30,000 लोग काम कर रहे हैं और 40,000 से ज़्यादा वोटरों को इस ऐप के जरिए एनरोल किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस ऐप के जरिए जो एनरोल आप करते हैं कैसे करते हैं, क्या सुविधा इसके अंदर है? देखिए, जब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया तो सबसे पहले हम लोग कहते थे वॉलंटियर्स को कि आप जाइए और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ही नया फॉर्म फिल कर दीजिए। बट मसला ये हो रहा था, वॉलंटियर्स हमें कहते थे कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कभी कभार नहीं खुल पाती है, और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में फॉर्म इतना बड़ा है कि एक आदमी के घर पे ठहर के फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि वॉलंटियर्स डिमोटिवेट हो रहे थे, हमने वॉलंटियर्स को कहा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उनकी फ़ोटो, उनका एड्रेस प्रूफ, उनका एज प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट सिर्फ आप 1 मिनट के अंदर ऐप में दे दीजिए। जैसे ही कोई भी वॉलंटियर ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे ऐप में एंटर कर देगा, हमारी बैकएंड टीम जो हैदराबाद में है वो वहाँ से बैठ के ये पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके फिर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में फॉर्म फिल करते हैं। तो आप लोग करते हैं ये बैठे हैं? जी, हम करते हैं। कितने लोग हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास 15 लोगों की तो फुल टाइम टीम है, और एक 50 लोग एक एक्सटेंडेड टीम है जो सिर्फ डेटा एंट्री पे काम करते हैं।